बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और पुरुमीद हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे इंशाअल्लाह बाखैरियत होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बासी बची हुई रोटी का लीम। ये हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। ये मेरी वालदा मरहुमा की रेसिपी थी। आप मेरी वालदा के लिए दुआए मग़फ़रत कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ ये अपनी बचपन की यादें शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि हम सब बहन भाई आज भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या डलता है। एक बड़े पतीले को हाफ जो है हमने भर लिया है पानी से और इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक प्याली दाल हमने चने की ली है और माश की और मूंग की आधी आधी प्याली ली है। आपके पास जो दालें अवेलेबल हों आप वो सब इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी दालें आप डालें इन सबको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके और पानी से भिगो दें। ये तकरीबन 2 घंटे की भीगी हुई दाल है। पानी गर्म हो गया, इसमें स्टीम बनने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें दालें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। ये एक छोटी प्याली है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। हस्बे जायका नमक डाल रहे हैं। 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी है। 300 ग्राम चिकन लिए, ये मोटे मोटे पीस हैं, ये इसमें ऐड कर रहे हैं साथ ही। आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप गोश्त भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको मटन या बीफ जो आप डालना चाहें या कीमा डालना चाहें तो फिर कीमा अगर डालें तो फिर तो वो तो इसमें वैसे ही डल जाएगा। लेकिन अगर गोश्त कोई सा भी डालना चाहे तो फिर उसको अलग आप गला लीजिएगा। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल रहे हैं। चूल्हे का फ्लेम हम जो है मीडियम लो रखेंगे। इसका कवर हम इस तरह रखेंगे ताकि ये उबाल आने पर दाल बाहर ना आए। और इस लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको इतना पकने देंगे जब तक कि दाल पक जाए। जी फ्रेंड्स, देखिए इसे पकते हुए इतना टाइम हो गया है तो इसमें दालें जो है तमाम गल चुकी हैं और साथ में चिकन भी गल गई। तो अब हम इस स्टेज पे चिकन के ये पीसेस हैं इसको निकाल लेंगे, ठंडा करके इसके रैशे करेंगे। 1 पाव टमाटर जो है हमने पेस्ट बना लिया था, तो ये टमाटर का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को इस कंडीशन तक पकाना, देख रहे हैं ना बिल्कुल घुट चुकी है दाल। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो हमने रेशे किए थे ना चिकन के, वो चिकन डाल रहे हैं हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची इसमें ऐड कर रहे हैं। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमारी बासी रोटी है, इसको हमने सुखा लिया था और ये हमारी तकरीबन 4 रोटियाँ जिनके हमने ये पीसेस कर लिए छोटे छोटे। अब इसको हमें धो के और भिगो देंगे 5-10 मिनट के लिए, ये फूल जाए बस। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से घुट गया है, चिकन वगैरह सब इसमें मिक्स हो गई। अब इस स्टेज पे हमने ये 10 मिनट के लिए जो रोटी के पीसेस है ना ये भिगो दिए थे धो के, अब ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, पकते हुए किसी भी स्टेज पर आपको ये लगे कि आपका जो ये दालें और ये चीज़ें बहुत गाढ़ी हो गई हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। अब ये अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकेगा। रोटी के साथ ही हम इसमें धनिया पुदीना काट के वो मिला रहे हैं। जी फ्रेंड्स, देखिए ये इस तरह बिल्कुल पक गया, तैयार हो गया। इसमें अब जो हम तड़का लगाएंगे, ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसी ऑयल में हमने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसको स्लाइसेस काट लिए थे और उसको प्याज को हम ब्राउन करके निकाल रहे हैं। इसमें हम ये तेज़पात का तड़का देंगे। तेज़पात का हमने डाल दिया इसमें। जी व्यूअर्स, ये हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो गया है। प्रेजेंटेशन से पहले हम इसमें गरम मसाला ऐड करना भूल गए थे, वो गरम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं और अब इसको अच्छी तरह हिला देंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। फाइनल प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपको दिखा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। बहुत देखने में भी खुशनुमा है, अच्छा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और प्रोटीन से भरपूर है।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। साथ ही जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा, अर्श वाला इंशाल्लाह अपन मेहरबान रहेगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।